जब हम दूसरे के घर का कचरा अपने घर में नहीं डलवाते हैं बल्कि अपने घर की सफाई करके अपने घर का कचरा बाहर करते हैं, तो फिर क्यों हम दूसरे की बुराई करके उसका कचरा अपने अंदर डालते हैं। आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक राजा थे, उनको घोड़ों का बहुत शौक था। सुबह उठकर वो सीधे अपने घुड़साल में जाया करते थे। एक बार जब वे घुड़साल में थे तभी एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं और राजा से भिक्षा मांगते हैं। सुबह का समय था, राजा भी घुड़साल में थे, तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आया कि मैं घुड़साल में हूँ तो साधु को क्या दूँ। और थोड़ा मजाक के लहजे में भी उन्होंने एक मुट्ठी घोड़े की लीद उठाकर साधु की तरफ को बढ़ाया और साधु ने भी झोली खोलकर झोली में डलवा ली और अगले घर भिक्षा मांगकर साधु सीधे आश्रम में चले जाते हैं। राजा कुछ समय के बाद शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, तो शिकार खेलते खेलते राजा को वहाँ काफ़ी रात हो जाती है। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा, रात्रि विश्राम के लिए कोई जगह ढूंढो। तो राजा के सैनिक जगह ढूंढने के लिए निकल गए, तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक आश्रम है। तो वो आश्रम में गए तो वहाँ एक साधु थे। वो साधु के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारे राजा साहब शिकार खेलते खेलते रात्रि हो गई है, वो उनके साथ कुछ सैनिक हैं, रात्रि विश्राम चाहते हैं। संत भी बहुत सरल और दयालु होते हैं और आश्रम होते ही इसलिए हैं दूसरों को आश्रय देने के लिए। संत जी को राजा और फकीर से तो कोई लेना देना नहीं होता, उनके लिए तो आश्रम में सभी को आश्रय दिया जाता है। इस नाते से उन्होंने कह दिया कि राजा साहब से कह दो कि अपने सैनिकों के साथ आ जाएं, उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाएगी और रात्रि में भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। सैनिक वापस जाकर अपने राजा से कहते हैं कि एक आश्रम है, उसमें एक साधु हैं, हमने साधु से आज्ञा ले ली है। तो उन्होंने कह दिया है कि राजा साहब अपने सैनिकों के साथ आ जाएं, उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाएगी और खाने की भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो राजा सैनिकों के साथ आश्रम में चले जाते हैं। तो साधु तो सरल स्वभाव के होते ही हैं, तो उन्होंने सभी को ठहरने की पूरी व्यवस्था की और खाने की भी पूरी व्यवस्था की। रात्रि का भोजन करके सभी सैनिक और राजा विश्राम के लिए चले जाते हैं। सुबह राजा को जल्दी उठने की आदत थी, तो सुबह जल्दी उठकर राजा आश्रम में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आश्रम के एक कोने में लीद का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। राजा को घोड़े पालने का बहुत शौक था, तो वो सीधे साधु के पास गए और बोले, महाराज क्या आपको घोड़े पालने का शौक है। संत जी ने कहा, नहीं, मुझे कोई घोड़े पालने का शौक नहीं है। तो राजा ने कहा, महाराज फिर आपके आश्रम में ये लीद का ढेर कहाँ से आया है। संत जी ने कहा, ये तो हमें एक भक्त ने दान में दी थी। तो राजा बोला, इतनी सारी लीद दान में दी थी। तो संत जी बोले, नहीं राजन, वो तो एक मुट्ठी दान में दी थी और आपको मालूम ही है दान तो दिन रात बढ़ता है। वो एक मुट्ठी का ही दान बढ़ते बढ़ते इतना सारा हो गया है। तो फिर राजा बोला, तो महाराज अब इस लीद का क्या होगा। तो संत जी बोले, जिसका दान है वो ही खाएगा, हमें इससे क्या लेना देना है। तो राजा को स्मृति लौट के आई, अरे मैंने भी एक साधु को कभी एक मुट्ठी लीद दी थी। फिर साधु की तरफ देखा कि कहीं ये साधु वो ही तो नहीं है। ओह, अरे ये तो वही साधु है।
और इतना सोचते ही राजा लंबा पड़ के मस्तक टेक दिया और साधु के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज वो मैं ही हूँ जिसने एक मुट्ठी नींद आपको दी थी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे ये नींद नहीं खाई जाएगी। और राजा रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। तो संत होते ही हैं सरल और दयालु, उन्हें राजा पर दया आ गई। तो उन्होंने कहा, राजा साहब मैं इसका उपाय आपको बता दूंगा तो ये खत्म हो जाएगी। राजा ने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की कि महाराज मुझे इसका उपाय जरूर बता दीजिए। तो संत ने कहा, जितने लोग, जितने व्यक्ति आपकी बुराई करेंगे तो ये लीद उनके हिस्से में चली जाएगी। राजा भी वैसे तो बहुत सरल स्वभाव का ही था, सीधा साधा था, धर्मात्मा था। वो तो लीद उसने मजाक के तौर में सुबह ही सुबह एक भूल के तौर पे संत को दे दी थी, लेकिन राजा का ऐसा स्वभाव नहीं था। तो राजा की कहीं कोई बुराई तो होती नहीं थी, राजकाज सब अच्छा खासा चल रहा था। फिर भी राजा ने बुराई के लिए लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया, लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। तो जनता ने, प्रजा ने, पब्लिक ने राजा की बुराई करनी शुरू कर दी। जब काफ़ी अत्याचार हुआ, काफ़ी चारों तरफ से हाहाकार हुआ, राजा की बुराई होने लगी, तो काफ़ी समय के बाद राजा ने देखा, अब जाकर देखता हूँ आश्रम में अब तो वो लीद खत्म हो ही गई होगी। तो राजा आश्रम में पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर देखते हैं कि सारा लीद का ढेर खत्म हो चुका था, बस एक मुट्ठी लीद बची हुई थी। वो संत से बोले, महाराज नींद का ढेर तो काफ़ी ख़त्म हो चुका है और मेरी बुराई भी राज्य में काफ़ी हो रही है, पर ये एक मुट्ठी तो अभी बची हुई है। संत जी ने कहा, राजन मूल नष्ट नहीं होता। तो राजन फिर लंबा पड़ के उनके चरणों में मत्था टेक कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज मुझसे तो ये एक मुट्ठी भी नहीं खाई जाएगी, आप इसका भी कोई उपाय बता दीजिए। संत के पास तो हर समस्या का समाधान होता है, सबका उपाय होता है, आपके पास जरूर कोई ना कोई इस एक मुट्ठी का, इस मूल का भी, इस मूल को नष्ट करने का भी आपके पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। संत जब गिड़गिड़ा रहे थे तो संत होते ही सरल और दयालु हैं, तो उन्होंने राजा को उस मूल के रूप में जो एक मुट्ठी लीद बची हुई थी उसका उपाय भी बताया और कहा, सुन राजन, तुम्हारे राज्य में एक धनु नाम का लोहार रहता है, अगर वो तुम्हारी बुराई कर देगा तो ये एक मुट्ठी लीद उसके हिस्से में चली जाएगी और आप पाक साक हो जाएंगे। राजन ने कहा, ठीक है महाराज, मैं उसी के पास जाता हूँ। तो राजा अपने राज्य में आता है और धोती कुर्ता पहनता है और नकली मूंछ लगाता है और पगड़ी बांध के और किसान का रूप धारण करके हाथ में गड़ासे लिए, यानी कि गड़ासे जो कुट्टी काटने वाले गड़ासे होते हैं वो हाथ में लिए और एक हाथ में लकड़ी ली और धनु लोहार के पास पहुंच जाते हैं और लोहार से कहते हैं कि लोहार हमें गड़ासे चढ़वाने हैं। तो लोहार बोला, बैठ जाइए चौधरी साहब, आपका चौथा नंबर है, आपसे पहले 3 चौधरी मेरे पास बैठे हुए हैं, पहले इनके गड़ासे चांडूंगा, फिर चौथे नंबर पे आपके। तो राजा को भी समय चाहिए था अपनी बात कहने के लिए, सो मिल ही गया। राजा का चौथा नंबर था। किसान के रूप में जो राजा था उसने राजा की बुराई करने के बहाने से लोहार से कहा कि लोहार, राजपाट में कैसा चल रहा है? तो लोहार ने कहा, सब चौधरी साहब अच्छा ही चल रहा है। तो
किसान के रूप में जो राजा था उसने कहा, लोहार अच्छा कहाँ चल रहा है, प्रजा पे तो बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बहुत टैक्स बढ़ाया जा रहा है, प्रजा में तो त्राही त्राही मची हुई है। तो धनु लोहार ने हुंकारा भर के कहा तो राजा ने कहा, लोहार इतना अत्याचार प्रजा पे है कि त्राही त्राही मची हुई है। तो लोहार ने कहा तो किसान के रूप में जो राजा था उसने फिर कहा कि लोहार चारों तरफ भुखमरी फैली हुई है। तो लोहार ने फिर कहा राजा किसान के रूप में जो राजा था उसने फिर कहा कि ये तो बहुत नालायक राजा हो चुका है, इस राजा ने तो बहुत आतंक काट दिया है, इसके राज्य में कोई सुखी ही नहीं है। तो राजा ने लोहार ने फिर कहा लोहार हुंकारे भरता रहा और किसान के रूप में जो राजा था वो राजा की बुराई करता रहा। जब किसान के रूप में राजा बुराई करते करते काफी देर हो गई और लोहार ने एक बार भी राजा की बुराई नहीं की, तो किसान के रूप में जो राजा वहां बैठा हुआ था उसने कहा कि लोहार मुझे काफी देर राजा की बुराई करते करते हो गए, पर तूने अपने मुख से एक बार भी राजा की बुराई नहीं की। तो फिर वो धनु लोहार बोलता है कि राजा साहब वो एक मुट्ठी ली तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, मूल कभी नष्ट नहीं होता। तो राजा ने कहा कि लोहार मैं तो सोच रहा था मेरे ऊपर कोई कृपा हो जाएगी, पर तेने तो एक बार भी राजा की बुराई नहीं की। वो लोहार था ब्रह्म ज्ञानी, उसको सत्य का ज्ञान था। ब्रह्म ज्ञानी कभी किसी की बुराई नहीं करता, ब्रह्म ज्ञानी कभी किसी की बुराई करके उसका कचरा अपने अंदर नहीं डालता। उसको सत्य का ज्ञान था, उसका हृदय बिल्कुल पाक साफ था, बिल्कुल पवित्र था। वो किसी का कचरा अपने हृदय में नहीं डालता, वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। इसलिए हे बंधुओं, कभी किसी की बुराई करके उसका कचरा अपने अंदर मत डालो। कहीं पता चला हृदय में कचरे का ढेर लग गया और हृदय दिखाई ही नहीं दे रहा, कहे कुछ रहे हो निकल कुछ रहा है और जीवन व्यर्थ ही चला गया। इसलिए सत्य का ज्ञान करो, तत्व का ज्ञान करो और अपने जीवन को धन्य करो। जय श्री कृष्णा।